Windows. So first of all I will tell you, let me first open the notepad. Okay, I'll let you know one by one. In this video, first you will know about displaying two windows at a time. Okay, let's see. First of all, let me open two files at a one time. Suppose Word. Let me open this. Okay, this is my file, and इसको मिनिमाइज करिए. नेक्स्ट ओपन एक्सेल. इसे मिनिमाइज करिए. नाउ यू कैन सिलेक्ट शो कैस्केडिंग विंडो, शो विंडो साइड बाय साइड. ये देखिए, क्लिक करिए. ये देखिए आपकी दोनों विंडो आसपास आ गई. आप इसमें कभी भी टाइप कर सकते हैं. देखिए, आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं. आई थिंक कैन टाइप एनीथिंग हेयर, एंड आई कैन टाइप एनीथिंग हेयर ऑल्सो, राइट? So this is called side by side window. And next is cascading windows. These are cascading view of the window. Okay, this is the window stack. This is called window stack. स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, जैसे हम रखते हैं एक के ऊपर एक, कोई जैसे हम पत्थरों को रखते हैं तो वो एक के ऊपर एक जो लीप होता है उसको बोलते हैं स्टैक. जब एक के ऊपर एक चीज़ आए, वन अबव, जैसे बिस्किट्स की लेयर लगा दो अगर आप, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैक. दिस इज अ स्टैक व्यू ऑफ द ओपन विंडोज. सो लेट्स शो द डेस्कटॉप and let's close. If you want to close, you can simply exploring pictures. How you can select pictures or view pictures? Go to the start button. Here you can see pictures. These are the pictures library. यहाँ पे ये pictures पड़े हुए हैं मेरे. Okay, so from here you can see, if I'll open some picture. देखिए ये पिक्चर ओपन हो गया. दिस इज कॉल्ड विंडोज व्यूअर. दिस इज कॉल्ड विंडोज फोटो व्यूअर. ओके, अब इसके क्या क्या बटन दैट आई विल शो यू. सी, दिस इज जूम इन बटन. ये देखिए जूम हो गई पिक्चर. जूम आउट, जूम इन. दिस इज स्लाइड शो. दिस इज स्लाइड शो. ऑन क्लिक. ओके, वापस जाना है तो आप दबाएंगे एस्केप बटन. ओके, दिस इज प्रीवियस, दिस इज नेक्स्ट, दिस इज अंडू, और सॉरी दिस इज रोटेट, दिस इज रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज रोटेट क्लॉकवाइज. देखिए इसकी शॉर्टकट कीज भी दी हुई है. इसमें कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप, और इसमें दिया है कंट्रोल प्लस कॉमा. ओके, और दिस इज डिलीट बटन. इफ यू वांट टू डिलीट दिस, इट विल बी डिलीटेड एंड मूव टू द रिसाइकल बिन. ओके, it is being deleted from here. If I want to restore that picture, go to the recycle bin. Where is that picture? Where is that picture? Okay, you can restore from here. Any picture you can restore. आप डायरेक्ट इसमें क्लिक करिए और यहाँ से रीस्टोर करेंगे तो आपकी पिक्चर वापस से रीस्टोर हो जाएगी. ओके,
and if you want to empty the recycle bin, from here you can empty the recycle bin. Empty, yes. Are you sure you want to permanently delete? Yes. See, my recycle bin hole is deleted from here, right? Close it. Disk cleanup, let's see what it is. डिस्क क्लीनअप, देखिए यहाँ पे सर्च हो गया, एंटर दबाइए, ओके करिए। सी ड्राइव करनी है, डी करनी है, ई करनी है, एफ करनी है, जे करनी है, कौन सी आपको ड्राइव करनी है? उसमें से सपोज मुझे डी करनी है कुछ, तो मैं ओके करती हूँ। यहाँ से क्लीनअप, यहाँ देखिए ये भी दिया है, हाउ डज क्लीनअप वर्क, एक बार क्लिक करके देखते हैं। If you want to reduce the number of unnecessary files and hard disk to free up disk space and help your computer run faster, use disk cleanup. It removes temporary files, empties the recycle bin, and removes a variety of system files and other items that you no longer needed. For more information about deleting files, let's permanently delete files from the recycle bin. Okay. चलिए, recycle bin हम ऑलरेडी empty कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ ये 0 बाइट दिखा रहा है। अगर मैंने अभी empty नहीं किया होता तो यहाँ पे जितना फाइल होता उसमें वो दिखाता। यहाँ पे व्यू फाइल्स करके देखते हैं एक बार। ओहो, नन, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, ओके। सी का देखें, now it's calculating that how much space it can be removed. It's taking time. Ease of searching, ease of searching, what it is? If I want to search anything, I can search it from here. If I want to search Excel, see it came. If I want to search Photoshop, see Photoshop came. और अगर मुझे डॉस कमांड रन करना है, तो भी मैं आपसे यहाँ पे CMD करूँगी। ये देखिए, ये मैं इसको एंटर करूँगी और मेरा डॉस कमांड विंडो आ जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो, मतलब आप अदर प्रोग्राम्स भी यहाँ से सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर, विंडोज़ स्टार्ट बटन, let's see how much time. Okay class, now next is let's learn about this start button. This is our taskbar. This is taskbar. हम taskbar को कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज में जाइए, अब सॉरी पर्सनलाइज में जाइए। ये देखिए विंडोज़ टास्कबार के यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है हमारे पास। कलर इंटेंसिटी कितनी चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कितनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। शो कलर मिक्सचर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कलर चाहिए, कैसा कलर चाहिए, राइट। सो इट्स ऑल एडवांस अपीयरिंग सेटिंग्स में क्या चाहिए, आइटम, डेस्कटॉप, कलर, ये सब आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। सेव चेंजेस कर दूँ मैं, ओके। दिस इज़ द वॉलपेपर्स विच आई वॉन्ट। ये वॉलपेपर्स हैं, इसमें से आप चेंज, वॉलपेपर्स के अकॉर्डिंग थीम्स होती हैं एक्चुअली। ये जैसे आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप उस थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अबाउट, ये स्क्रीन सेवर है, यहाँ से आप स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। यहाँ नन लिखा है, आप यहाँ पे चाहिए 3D टेक्स्ट अगर मैं चाहती हूँ, यहाँ पे ये देखिए विंडोज 7 आ रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो जाके अपना नाम लिख सकती हूँ, वैशाली। चूज़ फॉन्ट, आप फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं। लाइट ऑब्लिक, इनके ऐसा चाहिए, सीसा चाहिए, गूगल चाहिए, सॉलिड कलर, कस्टम कलर, चूज़ कलर, ओके। टेक्सचर भी चूज़ कर सकते हैं, कस्टम टेक्सचर, I guess
लेट इट भी, छोड़िए, इसमें है नहीं फाइल अभी, लीव इट। ओके, कलर सॉलिड कलर पे रहने देते हैं। हाँ, ओके करते, देखिए वैशाली आ रहा है। कितने देर बाद, 1 मिनट रुकने के, ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लोगो ऑन स्क्रीन, 1 मिनट रुकने के बाद आपका ये स्क्रीन सेवर आने लगेगा। अप्लाई करिए। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार फिर से ये इंटेंसिटी चेंज करके रेड कलर कर देती हूँ, एज माई फेवरेट वन। ओके, सो यहाँ से टास्क वर्क कैसे पर्सनलाइज करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, ये आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये स्टार्ट बटन है। ये वाइट एरिया आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स जितने भी सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो सबकी लिस्ट यहाँ पे है। ये वो हैं जो रिसेंटली यूज किए गए हैं, और रेस्ट यहाँ ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको सारे सॉफ्टवेयर 1 to all सब मिल जाएंगे सब। और जो बैक में है वो जो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये रिसेंटली ओपनड सॉफ्टवेयर्स है। ओके, और ये है, ये डार्क एरिया है, ये वाइट एरिया है, ये डार्क एरिया कहलाता है। इसमें आप जो सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम की कंट्रोल यूनिट्स जो होती हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो ये वो यहाँ डार्क एरिया में रहती हैं। कंट्रोल पैनल, जब कंट्रोल, जैसे हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, डिवाइसेस, पेंसिल, हार्डवेयर पार्ट, हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए मुझे तो वो। और ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग डार्क एरिया का, दिस इज शट डाउन लॉग ऑफ। ठीक है, दिस इज हाँ पावर बटन एक्चुअली ऑफ योर कंप्यूटर। लॉग ऑफ करूँगी तो ये सिंपल लॉग ऑफ होगा। देखिए, ये शट डाउन नहीं होगा, ये शट डाउन नहीं होगा, ये ओनली लॉग ऑफ होगा। मैं अभी लॉग ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चला जाएगा। नेक्स्ट इज स्विच यूज़र। यहाँ पे अभी एक ही अकाउंट है, स्विच यूज़र करूँगी। अगर वहाँ पे दूसरा अकाउंट भी होता है यूज़र का तो भी वो बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे दूसरा अकाउंट, एक ही कंप्यूटर में रह के 2 अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीस्टार्ट। अगर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, देखिए क्लोज ऑल प्रोग्राम्स, शट डाउन विंडोज एंड द रीस्टार्ट विंडो अगेन। स्लीप, स्लीप में क्या था, कीप योर सेशन इन मेमोरी एंड पुट्स द कंप्यूटर इन अ लो पावर स्टेट सो दैट यू कैन क्विकली रिज्यूम द वर्किंग। अगर मुझे 10 मिनट का काम है और मुझे कुछ काम करने जाना है एंड आई डोंट वांट कि मेरी पावर कंज्यूम हो सिस्टम की, बट मेरा काम ना जाए, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे फिर से पूरा सिस्टम ऑन ना करना पड़े, फिर से मुझे वो फाइल्स ओपन ना करनी पड़े। तो व्हाट आई विल सिलेक्ट स्लीप। स्लीप में क्या होगा, आपकी सिस्टम की पावर एकदम लो हो जाएगी और मेरा जो काम है वो सब सिस्टम की मेमोरी में स्टोर रहेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं वापस आऊँगी तो मुझे कंप्यूटर उसी स्टेट में मिलेगा जिस स्टेट में मैं इसको छोड़ के गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइबरनेट। saves your session and turns off the computer. When you turn off the computer, Windows restores your session. अब हाइबरनेट में क्या होगा कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा, लेकिन आप जब सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपका वही सेशन स्टार्ट होगा जिसमें आपने अपना सिस्टम को बंद किया था। आपको फिर से सारी नई फाइल्स ओपन नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम वैसा का वैसा ही दिखेगा जैसा आप छोड़ के उसको गए थे, बट इसमें कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। और स्लीप में कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, सिर्फ पावर की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज शटडाउन। शटडाउन में आपका पूरा सारे प्रोग्राम जितनी फाइल्स चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी और लास्ट में आपका सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा शटडाउन में। ओके, सो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि स्टार्ट बटन का जो वो है, इसमें लॉग ऑफ में क्या होगा, लॉग ऑफ में यूजर विल कम आउट फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। ओके, like sign out.
नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप में क्या होगा, पावर कंजम्पशन लो हो जाएगा, प्लस वर्क will resume from where you left. Let me check it out first. How much time I have? 23. Log off is there. Log restart sleep. Okay. Restart system will start all over again with new window. Lock system will lock your content in the absence of, in your absence. You can resume it by entering your password. Next is hibernate. System shut down, but will resume from your endpoint again. Shut down, it will close all your apps and files and goes off fully. So this is the basic so class check here. This is the basic. I hope आपको ये सारे जो confusion है it will be clear, more clear here. Log off, sleep, restart, lock, hibernate and shut down में क्या अंतर होता है. Okay. Now next is, let's move to the next part, that is jump list. What is jump list? जंप लिस्ट इज़ अ न्यू फीचर इन द विंडोज़. अब सपोज़ मैंने बहुत सारे वो खोल लिए हैं, लाइक मैंने ये फोल्डर खोल लिया है, मिनिमाइज़ करिए, ये फाइल खोल ली है, मिनिमाइज़ करिए, ये खोल लिया है, मिनिमाइज़ करिए, ये सॉफ्टवेयर ओपन है, सॉफ्टवेयर ओपन है, मिनिमाइज़ करिए, रिसाइकिल बिन ओपन है, इसको मिनिमाइज़ करिए. आई हैव ओपन हियर 3 फोल्डर्स, 2 सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर्स, 1 नोटपैड एंड ऑल दिस इज़ अवेलेबल. अब मुझे एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में शिफ्ट, अगर मैं माउस को ना यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे जंप करूँगी? तो पहला तो है विंडोज़ प्लस टैब. देखिए इससे क्या होता है, ये देखिए, दिस इज़ द 3D व्यू ऑफ योर फाइल्स. दिस इज़ द 3D व्यू जो इसमें चाहिए.
जो आप इन विच फाइल यू वांट टू वर्क, मेक इट इन अ फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट में लेके आइए और इसको लीव दिस बटन्स। ये देखिए ये वाली फाइल आपकी ओपन हो गई, राइट। अब आपको अगर 2D व्यू चाहिए, 2D व्यू के लिए ये है आपका 3D व्यू, इसको हम एरो फीचर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 2D व्यू। टू जंप, तो उसमें क्या करेंगे हम, ऑल्ट प्लस टैब। लेट्स सी, ये देखिए ये रहा 2D व्यू आपकी फाइल्स का। जो चाहिए वो ओपन कर लीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड जंपिंग लिस्ट। यू आर जंपिंग फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर, वन फाइल टू अनदर फाइल। ओके, so this is the feature available in Windows 7. Now next is